नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है चैनल वंडर ऑफ एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे कि जो हमारे संस्कृत में और जो हमारी परंपराएं रही हैं उसमें जो जीवन का सबसे बड़ा रहस्य रहा है उसकी जो लगातार खोजी हुई हैं, जिसके कारण हमारे देश को विश्व गुरु कहा जाता रहा है, वह रहस्य क्या है और उसका हमारी कुंडली से क्या संबंध है, या उस रहस्य पर से क्या पर्दा उठ सकता है कुंडली के द्वारा कि नहीं। इससे पहले आप जो है तो चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दक्षिण भारत के एक बहुत प्रसिद्ध संत हुए हैं श्री रमण महर्षि। 20वीं शताब्दी के वो एक बहुत ही महान संत थे। उन्होंने कहा था कि इस शरीर के अस्तित्व में आने के पहले ही निर्धारित हो जाता है कि इसको कौन कौन सी क्रियाएं संपन्न करनी है। आपको सिर्फ इतनी स्वतंत्रता प्राप्त है कि आप इसके साथ एक रूपता अनुभव करें या न करें। मतलब यह है कि हमारे धर्म में शरीर को जो है तो और आत्मा को अलग माना गया है। यह माना गया है कि मनुष्य वास्तव में एक शरीर नहीं है बल्कि एक आत्मा है, और उसका जब शरीर की मृत्यु होती है तो आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। तो गीता में भी कहा गया है कि आत्मा कपड़े की तरह शरीर को बदलती रहती है। आत्मा निर्विकार है और उसका देह से कोई संबंध नहीं है। इस खोज को करने के लिए, ये इस रहस्य की तरफ जाने के लिए कुंडली में क्या ऐसे योग होते हैं कि लोग या संन्यास योग होते हैं या संत बनने के योग होते हैं जो इस रहस्य की ओर जाते हैं। मानस की भी एक चौपाई है कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। ये माना गया है कि जो घटनाएं हैं वो सब विधि के हाथ यानी ईश्वर के हाथ में है, और हमारी जो जन्म कुंडली है वो प्रारब्ध के बारे में बताती है कि आप का जन्म जो हुआ है वो किन भोगों को भोगने के लिए हुआ है, तो उद्देश्य भी क्या होना चाहिए इस जीवन का, यह भी कुंडली बनाती है। कुंडली का प्रथम भाव जहाँ शरीर के बारे में कहता है, द्वितीय भाव धन के, तृतीय भाव पराक्रम, चतुर्थ भाव माता सुख, पंचम भाव विद्या, छठा भाव शत्रु, सातवां भाव पत्नी विवाह साझेदारी, आठवां भाव आयु मृत्यु, नवम भाव धर्म, दसम भाव कर्म पिता, एकादश भाव लाभ और 12वां भाव व्यय और मोक्ष का कहा गया है। यानी यह बताने का उद्देश्य है कि हमारी जो जन्म कुंडली है उसमें भी पहले भाव से शुरू करके 12वां जो अंतिम भाव है उसे मोक्ष का भाव कहा गया है। यानी मनुष्य के जीवन का अंतिम उद्देश्य जो है मोक्ष ही होना चाहिए। मोक्ष से तात्पर्य क्या है? मोक्ष से तात्पर्य यह है कि आवागमन से मुक्ति। यह जीवात्मा जो बार बार शरीर का रूप धारण करती है उससे मुक्ति। उससे मुक्ति कब हो सकती है? जब आत्म साक्षात्कार हो। आत्म साक्षात्कार यानी स्वयं को जानना। हम स्वयं क्या है? स्वयं हम इस शरीर को मानते हैं कि हम ये जो शरीर है वही हम हैं। यही जो भुलावा है, वास्तविकता जो कि हम एक आत्मा है, उससे जो दूरी है, एक बहिर्मुखता है, हम वहाँ देख नहीं पाते। उस सेल्फ रियलाइजेशन करने के लिए जो कहा गया है, और उसके बाद ही मोक्ष प्राप्त होता है। तो क्या कुंडली में ऐसे क्या योग होते हैं? तो आप देखिए कि जो कुंडली का 9वां भाव है वो धर्म का भाव है, आस्तिकता का भाव है, और कुंडली का 3 भाव वो पराक्रम का भाव है। जब 9वां भाव का 3 भाव से संबंध बनेगा तो व्यक्ति अपने पराक्रम से
सत्य की खोज की ओर, धर्म की खोज की ओर उन्मुख होगा और आत्म साक्षात करेगा, या कहना चाहिए कि ईश्वर की खोज करेगा, ईश्वर की खोज करने के लिए पराक्रम करेगा। दूसरी बात, कुंडली का जो 5वां भाव है वो पूर्व जन्म का भाव है, ज्ञान का भाव है, और कुंडली का 8वां भाव जो है गुप्त विद्या का, गूढ़ विद्या का भाव है। इनका भी जब संबंध बने 10वें भाव से या 9वें भाव से, तो भी व्यक्ति जो है तो गूढ़ विद्या की ओर, गुप्त विद्या की खोज की ओर अग्रसर होगा। उसकी भावनाएं इस प्रकार की बनेगी, उसके अंदर वैराग्य पैदा होगा कि ये मोह माया, ये जीवन, ये संसार व्यर्थ है, वास्तविकता क्या है, मेरा जन्म किस लिए हुआ है, इस खोज की ओर जाएगा। कुंडली में कुछ योग ऐसे भी होते हैं जो आपकी कुंडली में जो योग बताते हैं कि क्या आप संन्यास की ओर जाते हैं कि नहीं। और दूसरी बात जो मैंने 9वें भाव की बात की वही है, केतु भी जो है तो मोक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। 12वां भाव जैसा कि मैंने बताया मोक्ष का भाव है। यदि अकेला केतु वहाँ बैठ जाए तो वो भी जो है तो व्यक्ति के भीतर ज्ञान की खोज करने के लिए, ईश्वर की खोज करने के लिए एक भावना पैदा करता है और व्यक्ति उस ओर जाता है। तो दर्शकों, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि सत्य क्या है। सत्य की खोज करने के लिए जब व्यक्ति आगे बढ़ता है और उस रहस्य से पर्दा उठाता है, उसको जानने के बाद उसके जीवन में बहुत चीज़ों से जो समस्याएं होती हैं वो दूर होती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि और भी क्या योग होते हैं कुंडली में जो व्यक्ति को संन्यास की ओर ले जाते हैं। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।